अब स्टूडेंट क्लास एविस की दो सब क्लासेस हैं, मतलब जो क्लास एविस है उसकी दो सब क्लासेस हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी एक जो सब क्लास है वो कहलाती है रेटेटी, या रेटेटी भी कहते हैं इसको हम, रेटेटी, ठीक है। और दूसरी कहलाती है कैरिनेटी। कैरिनेटी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, रेटेटी जो होती है इसमें सारे बर्ड्स फ्लाइट लेस आते हैं, फ्लाइट लेस, ठीक है। और ये जो है फ्लाइट बर्ड्स की क्लास है, ठीक है। अब हम दोनों क्लासेस के अंदर देखते हैं कि क्या इनका डिस्क्रिप्शन है दोनों सब क्लासेस को, और देखते हैं कि रेटिटी में क्या आता है, कैरिनेटी में कौन कौन से बर्ड्स इंक्लूडेड हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास, सब क्लास रेटिटी, सब क्लास रेटिटी, ठीक है। अच्छा, रेटिटी जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेटिटी एक ऐसा ग्रुप है बर्ड्स का जो कि फ्लाइट लेस होते हैं, फ्लाइट लेस बर्ड्स हैं। इनके फ्लाइट लेस होने की वजह क्या है, क्या खास बात है कि ये फ्लाइट लेस होते हैं? सबसे अहम वजह ये है कि दे आर हैवी वेट एनिमल्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड हैवी, यानी ये काफ़ी भारी किस्म के एनिमल होते हैं। और इसके अलावा इनके जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं, मतलब जो शोल्डर पे जो इनके मसल्स होते हैं, वो पुअरली डेवलप होते हैं। पेक्टोरल मसल्स, आप चाहें तो इनको फ्लाइंग मसल्स भी कह सकते हैं, जो फ्लाइट के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। ये मसल जो चाहिए होते हैं ये पुअरली डेवलप होते हैं, वेल डेवलप नहीं होते, ठीक है। दूसरी खास बात क्या होती है कि इनकी, इन एनिमल्स की जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम कहते हैं इस बोन को, ये जो बोन बनी हुई है जिसको लाइट ब्लू कलर किया गया है, ये स्टर्नम की बोन कहलाती है। ये स्टर्नम बोन राफ्ट लाइक यानी फ्लैट होती है बिल्कुल। आपने चिकन को कटते हुए देखा होगा, उसकी जो सीने की हड्डी होती है उसमें रिजिस बने हुए थे, मतलब कि एंगल निकला हुआ होता है सामने से, बिल्कुल बीच में से ना बाहर की जानिब। लेकिन इनकी नहीं, इनकी बिल्कुल सीधी होती है, फ्लैट, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट सीना होता है, राफ्ट लाइक, ये इनकी खास बात होती है। और इनके जो मसल्स होते हैं वो इनके सीने पर ज़्यादा होते हैं, यानी शोल्डर मसल, यानी जो इनको उड़ने के लिए मसल चाहिए होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, ना इतने स्ट्रांग होते हैं, वो बड़े पुअरली डेवलप होते हैं, इसलिए ये उड़ नहीं पाते। दूसरी चीज ये कि इन एनिमल्स में जो विंग्स पाए जाते हैं वो वेस्टिजियल विंग्स होते हैं, दे पजेस वेस्टिजियल विंग्स। अच्छा, वेस्टिजियल विंग्स, हम वेस्टिजियल पढ़ के आए हैं पहले भी। वेस्टिजियल किन स्ट्रक्चर को कहा जाता है बायोलॉजी में? वो तमाम स्ट्रक्चर जो पुअरली डेवलप हो और फंक्शन नॉन फंक्शनल होती हैं। ये टर्म आपने अपनी क्लास में अपेंडिक्स के लिए भी पढ़ी होगी अपने। तो ये वेस्ट, इनके विंग्स जो है ना वो मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होते, इसलिए ये फ्लाइट नहीं कर सकते बर्ड्स। अच्छा, अब इन बर्ड्स की जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स की पहले एक बात याद रखें कि ये पूरी मुल्क, पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, ठीक है। ये दुनिया के मखसूस इलाकों में ही पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब आपको पता है कि ये ऑस्ट्रिच है, ठीक है। सारी कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया उस पर पूरे उतर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा ये कोसावरी है, ये ईमो है, और इसके अलावा नीचे वाला तो आप समझ गए होंगे, ये कीवी बर्ड है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वो बर्ड्स हैं जो बड़े हैवी वेट किस्म के होते हैं, और ये अपने वेट की वजह से और अपने विंग जो फ्लाइट मसल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये उड़ नहीं पाते। दूसरी सब क्लास जो है वो कहलाती है कैरिनेटी, सब क्लास कैरिनेटी। ये फ्लाइट बर्ड्स हैं, यानी जो उड़ सकते हैं, ठीक है। और इनके फ्लाइट करने की भी वही दो वजूहात हैं जो रेटिटी के फ्लाइट ना करने की वजह है। फ्लाइट करने की पहली वजह है कि इनमें जो इनके पेक्टोरल मसल्स हैं, फ्लाइट मसल जिसे हम कहते हैं, शोल्डर पे जो होते हैं पेक्टोरल मसल्स हाईली डेवलप होते हैं, ठीक है, हाईली
डेवलप होते हैं। इसके अलावा इनके जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं वो ये कि ये लाइट वेट हैं, ये हेवी वेट नहीं होते, ताकि इनका वेट जो है ना वो इनके लिए प्रॉब्लम ना बने उड़ने में, उनको ज़्यादा जो है ना फोर्स लगानी ना पड़े, एफर्ट ना लेने पड़े। तो ये होते हैं। इनकी पूरी बॉडी फीदर, उनकी भी खैर पूरी बॉडी फीदर ही होती है। इनकी जो विंग्स होते हैं वेल डेवलप विंग्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें फीदर्स पाए जाते हैं विंग्स में। और इनके विंग्स में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब किसी भी बर्ड के विंग को अगर आप खोलेंगे तो काफ़ी यानी बड़े खुल जाते हैं वो, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो वो उसके फीदर जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर आके बिल्कुल एक छोटा सा एरिया में आके वो आ जाते हैं वो बिल्कुल। यानी अगर आप किसी मुर्गी लें या कबूतर लें, उसके विंग खोल लें, बिल्कुल खोल लें उसको, तो विंग तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं उसके, लेकिन जब उसको छोड़ देंगे तो छोटी सी जगह पर आकर सारे फिक्स हो जाते हैं, इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर तह दर तह आ जाके जमा हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इनमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। ये बर्ड्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी बर्ड्स आप देखते हैं आमतौर पे वो सारे बर्ड्स जो उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वो यही होते हैं। इनकी जो बोन होती है, कील, यानी इनकी जो स्टर्नम बोन है ये वाली जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कील बोन कहलाती है या क्रेस्ट लाइक कहलाती है। मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई निकली हुई होती है और क्रेस्ट लाइक कहलाती है। एग्जाम्पल आपको पता है, स्पैरोज हैं, पीकॉक्स हैं, पिजन्स हैं, क्रो है, पैरट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल जो आपको दिखते हैं वो सारे के सारे इसी सब क्लॉज से बिलोंग करते हैं।